आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ी चिंताजनक विषय पर बात कर रहे हैं, एआई ब्रेन इंटरफेस। हाँ, एक ऐसी तकनीक जो इंसान और मशीन के बीच की वो जो रेखा है ना, उसे मिटा रही है। बिल्कुल, और हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये है क्या, ये आई कहाँ से, क्यों इसे इतना बढ़ावा मिल रहा है। और सबसे बड़ा सवाल जो उठाया गया है, क्या भविष्य में हमारी सोच हमारी अपनी रहेगी भी या नहीं? क्योंकि देखिए, इस तकनीक पर दुनिया बटी हुई है। कुछ लोग मानते हैं ये तो चमत्कार है, हाँ, क्रांति ले आएगी। बिल्कुल, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे मानवता के लिए एक गंभीर खतरा बता रहे हैं। तो चलिए इसके पीछे की कहानी, इसके अलग अलग पहलू सब समझते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। इसकी जड़ें कहाँ हैं? जानकारी तो यही कहती है कि 2010 के आसपास ये चीज मजबूत हुई। हाँ, जब वैज्ञानिकों ने पहली बार दिखाया कि ब्रेन वेव्स मतलब दिमागी तरंगों से मशीन को कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा। और शुरू में तो इसका मकसद काफी नेक था, है ना? बिल्कुल चिकित्सा क्षेत्र में। बिल्कुल, जैसे जो लोग पैरालाइज्ड हैं, पक्षाघात से जूझ रहे हैं, उनको संवाद करने में मदद मिले, वो सोचें और मशीन उसे टेक्स्ट में बदल दे या किसी कमांड में। कमाल की बात थी वो तो। हाँ, वो शुरुआती दौर था। लेकिन फिर क्या हुआ? बड़ी बड़ी टेक कंपनियां, सरकारें, उनकी नजर इस पर पड़ गई। पैसा लगने लगा, अरबों डॉलर का निवेश हुआ। 2017 के बाद तो काम बहुत तेज हो गया और 2022 में पहली बार ये दिखाया गया कि बिना किसी सर्जरी के इंसान का दिमाग मशीन से रियल टाइम में जुड़ सकता है। और 2024 में वो खबर आई थी एक प्राइवेट कंपनी की ब्रेन चिप की घोषणा। हाँ, जिसे सिर में फिट करके सोच को सीधे इंटरनेट से जोड़ने की बात कही गई। सोचिए जरा। सोचिए। पर जैसा अक्सर होता है, इस चमक के पीछे कुछ अंधेरा भी है। कुछ लीक दस्तावेजों की बात सामने आई। हाँ, और वो चिंताजनक है। उनमें आरोप थे कि बिना सहमति के गुप्त रूप से इंसानों पर परीक्षण किए गए। क्या? बिना सहमति के? जी, और कुछ लोगों ने चिप लगने के बाद शिकायतें भी की, जैसे ठीक से नींद नहीं आना, लगातार सिरदर्द रहना। और वो अजीब सपनों वाली बात भी थी। हाँ, अजीब और डरावने सपने। और यहीं से वैज्ञानिकों की एक और खोज सामने आई जो डराती है कि ये तकनीक सिर्फ हमारी सोच को पढ़ नहीं सकती, बल्कि उसे प्रभावित भी कर सकती है। कुछ हद तक। हाँ, उसे बदल सकती है। और यहीं वो बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ऐसी तकनीक क्यों विकसित की जा रही है? क्या सिर्फ पढ़ने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए? बिल्कुल, जो जानकारी हमारे पास है वो इसी तरफ इशारा करती है, नियंत्रण। जरा कल्पना कीजिए, सरकारें या कंपनियां अगर लोगों की सोच को पढ़ सकें, समझ सकें और जरूरत पड़ने पर बदल भी सकें, तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा? ये तो बहुत ही गंभीर बात है। और मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। देखिए, मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसियां भी इस रेस में हैं। दिमाग से चलने वाले ड्रोन, बिना बोले दिए जाने वाले कमांड्स, सोच से हथियार चलाना। जी, अमेरिका, रूस, चीन, ये सब देश इसमें आगे निकलने की होड़ में हैं। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इसे रेगुलेट करने के लिए, इससे नियंत्रित करने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून, कोई नियम है ही नहीं। और निजता, प्राइवेसी का क्या? हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारे डर, हमारी इच्छाएं, अगर कोई डिवाइस ये सब पढ़ने लगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। उस डेटा का क्या होगा? उसे बेचा जाएगा या भगवान ना करे किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा? ये सारे सवाल जायज हैं और इसे भविष्य की कोरी कल्पना समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। मतलब ये अभी हो रहा है। रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं। 2025 में इसके बीटा टेस्ट शुरू हो चुके हैं, गुप्त ट्रायल चल रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगले 5 सालों में ये चिप शायद ब्रेन कनेक्ट जैसे किसी नाम से बाजार में आ जाए, एक प्रीमियम डिवाइस की तरह। हाँ, और उसका नारा शायद हो, अब सोचिए, टाइप मत कीजिए। उफ। तो कुल मिलाकर जो स्रोत हमें मिले हैं वो एक तस्वीर दिखाते हैं जहां एक तरफ तो है प्रगति की, तकनीकी विकास की दौड़, और दूसरी तरफ है हमारी सोच की स्वतंत्रता के अंत का खतरा। एक तरह से ये चेतना की जंग है। हाँ, और जैसा कि इन स्रोतों में बार बार कहा गया है, इसका मकसद किसी को डराना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। सही कहा। दुनिया स्मार्ट होती जा रही है, तेजी से। तो हमें और आपको सबको सजग होने की जरूरत है। क्योंकि अगर आज इस पे बात नहीं हुई तो क्या पता कल शायद बात करने के लिए अपनी सोच ही न बचे। तो आज की इस चर्चा से एक विचार हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये मसला सिर्फ तकनीक का नहीं है, ये हमारे इंसान होने की परिभाषा से जुड़ा है। बिल्कुल। हमें चुनना होगा कि हम कैसा भविष्य चाहते हैं। एक ऐसा भविष्य जो तकनीकी चमक दमक से भरा हो, या वो भविष्य
जहां हमारी स्वतंत्र सोच सुरक्षित रहे। इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।